नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो कम्प्लीटली जिन बच्चों को परसेंटेज के बेसिक में काफ़ी दिक्कत है और परसेंटेज के बेसिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चन करते वक्त प्रतिशत क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे परसेंटेज का बेसिक नहीं आता है दोस्तों, जिस वजह से लैंग्वेज समझ में नहीं आती। एग्जाम में जब क्वेश्चन देने जाते हैं, क्वेश्चन करने जाते हैं तो उस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि परसेंटेज का बेसिक नहीं आता दोस्तों। तो परसेंटेज जितना बेसिक है, जो जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो विद्यार्थी दोस्तों गणित पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो वीडियो इसको एंड तक वॉच करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और कंप्लीटली परसेंटेज का जितना भी बेसिक है वो सारा बेसिक आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, नाम से शुरुआत करते हैं अपन। परसेंटेज मतलब होता है आपका, हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं अपन प्रतिशत। ये प्रतिशत होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं। इसका बेसिक क्या होता है देखो, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रतिशत का मतलब होता है आपका प्रति प्लस शत, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब क्या होता है सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। तो प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 में से जो राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर प्रतिशत कहते हैं तो प्रतिशत में बदलेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं। अपन कह रहे हैं प्रतिशत में बदलो। ये आज के बाद याद रखिएगा, भले आपको पहले याद हो है नहीं हो, क्योंकि कोई बच्चों को इसका डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। दुनिया की किसी भी संख्या को, चाहे साधारण भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, मिश्र भिन्न हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर आपको उसको प्रतिशत बदलना है तो हमेशा गांठ बांधना है ना, 100% से गुणा करते हैं भी। तो याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैंने लिया 2500 को प्रतिशत में बदलना। अब 2500 को प्रतिशत में बदलना है हमको। अब 2500 को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे आप, 100% से। आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा, जब जाके आपका आंसर आएगा। और इसका जो आंसर है ना, कई बच्चे जल्दबाजी में 25 दे देते हैं, जो गलत है। 100 से गुणा करते ये हो जाएगा आपका 2,50,000% हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्टली एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार संख्या बटे में भी दी जाती है इस प्रकार, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। अब 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कहीं से गुणा करेंगे तो 100% से। मैंने कहा आपसे 100% से गुणा करेंगे, तो 5 से कितनी बार कटेगा आपका, 20 बार। अब 20 को 200 गुणा कितना आ जाएगा, 40%। ये आपका आंसर हो जाएगा 40%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। किसी ने कहा सर मिश्र भिन्न में संख्या हो सकती है, भी मना नहीं कर रहे हैं। अगर मिश्र भिन्न में हो सकती है तो उसको पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा आपको, और साधारण भिन्न में बदलो तब जाके कर सकते हो। 5 × 15 कितना होगा आपका 16, 16/5। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से तो गुणा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, और 16 दूनी 32। अरे इसका आंसर हो गया आपका 320%। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 320%। बिल्कुल सिंपल है। किसी ने कहा सर संख्या पॉइंट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 0.05 को प्रतिशत में बदलो। अगर इसको प्रतिशत में बदलना तो कहीं से गुणा करना पड़ेगा 100% से। अब पॉइंट हटेगा, कितने अंकों का पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, 2 के आगे, तो नीचे 2 0 लग जाएगी। ये 2 0 लग जाएगी। ये 100% ऐसे का सही। 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया आपका 5%। तो इस पॉइंट से इन चारों क्वेश्चनों से क्या सीखने को मिला है आपको, कि जब भी कभी आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100% से गुणा करें। ये बात गांठ बांधना। कोई भी संख्या हो उसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100% से गुणा कर देंगे, आपको काफ़ी इजीली अप्रोच हो जाएगा और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेसिक में, उसमें साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलो। दुनिया की किसी भी संख्या से परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। साधारण भिन्न में बदलो। दुनिया की किसी भी संख्या से प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। अभी दुनिया की किसी भी संख्या से प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए किसका भाग लगता है बताओ, 100 का लगता है, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ये 5% है, इसके परसेंट का चिन्ह हटाना है आपको। और हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या से यदि आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो आपको 100 का भाग लगाना ही पड़ेगा। तो देखो अपन क्या लिखेंगे बताओ, 5/100 यानी कि हो जाएगा आपका साधारण भिन्न में 1/20। 120 1/20 हो गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। और दिखाता हूँ मैं आपके सामने, मैंने लिखा आपके सामने 3/5 है ना, इस प्रकार से, या फिर 5/3 लिख दो, जैसे आप लिखो, या परसेंटेज में। अब इसको साधारण भिन्न में बदलो आप, तो 100 का भाग लगाएंगे, और 100 जाकर 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300। 5 × 5 और 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा आपका 1/60।
कितना हो जाएगा बताओ 1/7। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा सर मिश्र भिन्न भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कोई भी मिश्र भिन्न ले ले 4 से 1/3%। पहले इसको साधारण भिन्न में बदल देते, देखो 4 3 12, 12 रे कितना होगा 13, तो यह होगा आपका 13/3 और परसेंट चिन्ह 100 का भाग तो लगाना ही पड़ेगा। कट जाए तो काट लो, नहीं कटे तो मत काटो, यही छोड़ दो, ये भी साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न क्या होती है आपकी P/Q के रूप में लिखी होती है और ये आपके सामने P/Q के रूप में लिखा है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने कहा सर दशमलव वाली संख्या हो जाए ऐसे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 1% का चिन्ह हटागा तो 100 का भाग लगेगा, 0.2 अंक आगे 2 का और भाग लग जाएगा 100 का, तो 100 का भाग 2 बार लगेगा, इसलिए नीचे हो जाएगा 10,000। 2 0 तो परसेंटेज की वजह से और 2 0 पॉइंट की वजह से आंसर हो जाएगा 7/10,000। बताओ इन दोनों पॉइंटों से क्या सीखने को मिला आपको। पहला पॉइंट, आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलने की जरूरत पड़े तो दोस्तों 100% से गुणा करना, और यदि परसेंट का चिन्ह हटाने की जरूरत पड़े तो 100 का भाग लगा देना। तो परसेंट का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगा दो। तो ये नॉर्मल बेसिक है, और भी बेसिक के बारे में बात करेंगे कैसा होता है। देखो जैसे मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर, देखो 5,000 का 30%, इसको देखिएगा। आप देखो बेसिक सिखा रहे हैं तो बेसिक की बातें कर रहे हैं, प्रतिशत का जितना भी बेसिक होता है वो सारा बेसिक बात करेंगे दोस्तों। जहाँ भी पूरे प्रतिशत में या पूरी गणित में कहीं भी का लिखा आ जाए तो गांठ बांध लेना, का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज चिन्ह हटाना हो तो किसका भाग लगता है 100 का। तो ये का मतलब गुणा लिख दिया, परसेंट का चिन्ह हटा दिया, किसका भाग लगा दिया अपन ने 100 का। ये 2 0 से 2 0 कट गया और वो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, ये हो जाएगा 1500 रुपये एग्जैक्टली आंसर। अब इस क्वेश्चन को कई बार ये बड़ा भी कर देता है और एक साथ इसमें 2 हो जाते हैं। 2 कैसे हो जाते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं आपको, जैसे लिखा 50/3 का 60% ऐसे लिख देता है, प्लस यहाँ पर कोई भी संख्या वो ले लो, जैसे 70/3 का 30%, ये ऐसा दे दिया है। अब 2 दे रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही करना। का मतलब तो गुणा होता है और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। का मतलब गुणा होता है। देखो ये लिख दिया मैंने 50/3, का मतलब गुणा, और ये लिखा 60/100, है ना, परसेंट का चिन्ह हटा दिया, 100 का भाग लगा दिया। ये सिखाई दिया आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 70/3 लिखा, का मतलब गुणा, और ये लिख दिया 30/100, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये 2 0 तो कट ही जाएगी, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, यहाँ पे 2 0 कट जाएगी, 3 से 3 भी कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया और ये 7 बचा, तो आंसर आ गया आपका 17। कितनी इजीली आंसर आ गया आपका 17। देखो आप कितनी आसानी से हम कर पाए, और कोई चीज़ याद रखनी भी नहीं पड़ी और किसी ट्रिक का इस्तेमाल भी नहीं किया। बस इतना सा ध्यान रखा, का मतलब गुणा होता है और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, जो अपन बता चुके हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। अब बताते हैं आपको भाग कैसे लगाते हैं। देखो 600 500 का कितना प्रतिशत है, तो प्यारा सवाल, 600 500 का कितना प्रतिशत है। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ऐसे लिख दो, 600 का मतलब 600, कोमा का मतलब बराबर, 500 का मतलब 500, का मतलब गुणा, कितना का मतलब 1 सर परसेंटेज चिन्ह हटाने 100 का भाग लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो, लैंग्वेज को पढ़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करो तो जल्दी करने का, इससे भी जल्दी करने का एक और तरीका है मेरे पास। भैया जब पहले आए उसको ऊपर लिखो और जो बाद में आए उसको नीचे लिखो। जो पहले आ जाए उसको ऊपर लिखो और जो बाद में उसको कहाँ नीचे लिखो। तो पहले कौन आ गया बताओ 600, इसको आप ऊपर लिखिए। बाद में कौन आ गया आपका 500, उसको नीचे लिखिए। और किसी भी संख्या को परसेंटेज बदलने के लिए आप जानते हैं 100% से गुणा कर दो, ठीक है। ये 2 0 से आप 2 0 कट गए, ये 20 बार कटेगा, और 20 को इससे गुणा करो, 6 दूनी 12, मतलब ये हो जाएगा आपका 120%। मतलब 600 500 का 120% है, 600 500 का 120% है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 600 जो है वो 500 का 120% है। 600 500 का कितना परसेंट है, 120% है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी, ठीक है। अब किसी ने कहा ज़्यादा कम बोले, जैसे मैंने बोला 800 से 40% अधिक। अगर कभी भी इस प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग करें, अधिक बोले या कम बोले, तो भैया गांठ बांध लेना, अधिक बोले तो 100 में जोड़ के लिख लो और कम बोले तो 100 में से घटा के लिखना। तो यहाँ देखो अधिक बोला है तो 100 में जोड़ोगे तो 140% हो जाएगा। किसका 140%, 800 का।
800 का 140%। अगर ये कम होता तो 60% निकालते, क्योंकि 100 में से 40 घटता 60 होता। बिल्कुल सिंपल है। तो का मतलब क्या होता है? गुणा। ये लिखा मैंने 140/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये जीरो ऐसा कैसा है आपका 4 8 32 हासिल 3 घटा 1120 एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से निकाल पाएंगे। कोई बड़ी बात है नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच करते हैं और काफ़ी आसानी से हो जाता है। किसी का कम वाला क्वेश्चन आ सकता है भी, जैसे मैंने बोला 700 से 30% कम, 700 से 30% कम। अब कम है तो 100 में से घटा के लिख दो भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 700 का 70% हो जाएगा, 700 का 70%। और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंट चिन्ह डालें किसका वाला लगता है? 100 का। कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 7 7 49 मतलब 490 रुपये में दे रखा है, तो 490 रुपये हो जाएगा। ये 5वां बेसिक आपका बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। गौर से देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक पार्ट है, प्रतिशत का कोई दिक्कत नहीं। जो स्टार्ट कर रहे हैं भी पढ़ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और दिखाता हूँ मैं आपको। फिर लिखा मैंने एक्स का x% बराबर 121। ठीक है, ये बोला। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, मतलब x का मान निकालना। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। इसमें भी आप जानते हो का मतलब क्या होता है? गुणा। और परसेंटेज किसका मान लगता है? 100 का। x गुणा x/100 और बराबर हो जाएगा 121। ये ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, x को x गुणा क्या हो जाएगा आपका x²। ये हो जाएगा 121 गुणा 100। वर्गमूल निकाल दो अलग अलग। इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा आपका 110। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो। इस क्वेश्चन को चाहे तो हम बड़ा कर सकते हैं भाई, x का x% इस प्रकार से। ये हो जाएगा, आपको दे रखा है 7290। इसे भी x का मान पूछा है। तरीका भी इस्तेमाल करना, तरीका नहीं बदलते अपन। आप जानते हो का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज से डाले 100 का भाग लगता है। ये जहाँ का दिख रहा है उसका मतलब गुणा, और परसेंटेज से हटाओ 100 का भाग लगाओ। ये लिखा 7290। इसको इधर कैंची गुणा कर देंगे, x को 3 बार गुणा कर देंगे। तो x को 3 बार गुणा करते हैं x³ हो जाएगा। इसको इधर गुणा करो 729। इस 100 को ये 10 है, इससे गुणा कर दे। 2 टुकड़ों में इसलिए लिखा है ताकि घनमूल निकालने में आसानी रहे और इजीली अपन घनमूल निकाल सकें। तो बताओ 729 का घनमूल कितना होता है? 9। इसका घनमूल कितना होता है? 10। ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो 90 आ गई है। एक्स का जो मान है वो कितना निकाल दिया अपन ने? 90। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो एक्स का जो मान है वो अपन ने निकाल दिया आपके सामने 90। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने लिखा आपके सामने, देखो सुनिएगा। 500 x का 20% है। इसमें लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। और आपसे पूछा x की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब x का मान आपको याद करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात। लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं वो सिखाते हैं आखिरी क्वेश्चन में आपको। ये 500 ऐसे लिखा, कोमा का मतलब बराबर है, x का मतलब x है, का मतलब गुणा है, 20 का मतलब 20 है, परसेंटेज ने किसका बार लगाया? 100। ये लगा दिया, बिल्कुल सिंपल है। 20 से कितनी बार कटेगा आपका? 5 बार। और 5 को 500 से गुणा, 5 पंजे 25, मतलब ये हो जाएगा 2500। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 2500। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। यही आपसे पूछा गया था भैया। तो जितनी बातें अपन ने आज के वीडियो में आपको बताई, आज की क्लास में बताई, ये कम्प्लीटली परसेंटेज का बेसिक था भी। तो इस प्रकार का परसेंटेज का बेसिक आपको देखने को मिलता है और परसेंटेज जो पॉसिबिलिटी है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो जब भी कभी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, जो डेली पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों, जो शुरुआत कर रहे हैं गणित की और किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गणित उठा रहे हैं, उनको ये वीडियो देख ही लेना चाहिए 100%। इससे परसेंटेज का जितना भी बेसिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। और फिर आगे जो परसेंटेज आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली 100%। और कंप्लीट आपको पूरा प्रतिशत का वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में एंड में आपके डाल दिया जाएगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।